So hello everyone, once again welcome back to this learning platform and today we are going to discuss the question paper of DDA पटवारी की सेकंड शिफ्ट 6 नवंबर के क्वेश्चन जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे याद हैं तो वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं आने वाली शिफ्ट्स में आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी। तो जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चंस थे, रीजनिंग के 20। रीजनिंग ऑलमोस्ट ईजी थी काफ़ी, और अर्थमेटिक में भी ठीक ठाक नॉर्मल लेवल था, मॉडरेट। हिंदी में गद्यांश का टाइप काफ़ी आया था, इंग्लिश और बेसिक कंप्यूटर, इन सब में किस टाइप के क्वेश्चन आए और आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन मुझे याद रह पाए हैं वो मैंने लिख लिए हैं और उन्हीं क्वेश्चन को मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन तो और भी थे, बट जो क्वेश्चन वहाँ पे छूट गए थे मुझसे तो उनको मैंने लिख लिया जिनमें थोड़ा डाउट था। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट पास ऑन, एक तो इतने ज़्यादा क्लोज ऑप्शन दिए हुए थे वहाँ पे कि 17 अक्टूबर 2000, 17 अक्टूबर 2001, तो इनमें कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा क्रिएट कर दिया था क्लोज ऑप्शन की वजह से। ठीक है, तो देखते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कब पास हुआ था इंडिया में। 18 अक्टूबर, 17 अक्टूबर 2001, 17 सितंबर 2000, तो बहुत ही सिमिलर ऑप्शन दिए हुए थे। तो आपको एक तो डीप नॉलेज होनी चाहिए इन सारे जो एक्ट्स वगैरह की है, कब पास हुए थे, इनको एकदम डीपली अगर आपने पढ़ा हुआ है तभी आप इसको कर सकते थे। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो पास हुआ है वो हुआ था इंडिया में 17 अक्टूबर 2000 में। ठीक है, और इसके बारे में एक फैक्ट मैंने वो लिखा है यहाँ पे, इंट्रोड्यूस बाय प्रमोद महाजन, मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो सन 2000 में ये उस टाइम पे क्या थे, कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर थे, और इन्होंने ही इस बिल को इंट्रोड्यूस किया था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के ऊपर और भी क्वेश्चन आए हुए थे कंप्यूटर वाले पार्ट में। ठीक है, उसको भी अभी आगे चल के डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, और जैसा मेरा एक आइडिया था कि DDA का एग्ज़ाम है और इसमें क्वेश्चन ज़्यादातर दिल्ली पे बेस्ड होने चाहिए थे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। दिल्ली से एक भी क्वेश्चन नहीं था, मेरी शिफ्ट में तो खैर नहीं था। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या था, नरवर डिस्ट्रिक्ट, नरवर विलेज था एक्चुअली, डिस्ट्रिक्ट नहीं, नरवर विलेज किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, किस स्टेट के अंदर ये स्थित था। नरवर विलेज शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, लेकिन ये किस स्टेट के अंदर था, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरला। तो आना चाहिए था किस तरीके के क्वेश्चन कि रोहिणी कहाँ है, चांदनी चौक कहाँ है, इस टाइप के क्वेश्चन आने चाहिए थे DDA के एग्ज़ाम में, बट क्वेश्चन पूछे हुए थे ऑल ओवर इंडिया के बेस पे। ठीक है, तो इसका आंसर मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के अंदर हमारा जो है नरवर विलेज शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदना कटारिया इज़ रिलेटेड टू विच फील्ड। ये करंट के ही क्वेश्चन थे। देखो वंदना कटारिया किस फील्ड से रिलेटेड थी। अब जब मैंने गूगल किया तो वंदना कटारिया मिली दो। एक वंदना कटारिया क्या है, वो है फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड। ठीक है, वंदना कटारिया किस फील्ड से रिलेटेड है, इसमें ये पूछा गया था। अब वंदना कटारिया हॉकी से रिलेटेड है, क्रिकेट से रिलेटेड है, बेसबॉल से रिलेटेड है या फुटबॉल से रिलेटेड है, तो इसका जवाब आपको देना था। और तो वंदना कटारिया किस फील्ड से रिलेटेड थी ये आपको बताना था। वंदना कटारिया जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि दो हैं। एक वंदना कटारिया है वो किस फील्ड से, वो फिल्म मेकर हैं। ठीक है, जिन्होंने ओए लक्की ओए मूवी जो है वो प्रमोट की थी या बनाई थी, वो फिल्म मेकर है। लेकिन इसमें ऑप्शन दिए थे कैसे, हॉकी, क्रिकेट, बेसबॉल, फुटबॉल, यानी कि ये तो कोई एथलीट है या फिर ये कोई प्लेयर है। ठीक है, तो वंदना कटारिया जी इन ऑप्शन के हिसाब से ये हॉकी वाली हैं जो हॉकी खेलती हैं। ठीक है, और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आया था, अभी उसको आगे जाके डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी कनेक्टेड विद राजस्थान एंड MP। सो इस टाइप के क्वेश्चन थे कि ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का जो राजस्थान से और MP से कनेक्ट करता है। तो इसके लिए आपको मैप याद होना बहुत ही ज़रूरी है कि आपको तीनों डिस्ट्रिक्ट, तीनों स्टेट के मैप याद हों। अब इस वाले क्वेश्चन को आप नोट कर लें, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी कनेक्टेड विद राजस्थान एंड MP। ऑप्शन यही थे सेम टू सेम, बांदा, ग्वालियर, झांसी, आगरा। इस वाले क्वेश्चन को मैं आपको मैप की हेल्प से लास्ट में सोल्व करके बताऊँगा कैसे आप इसको जल्द से जल्द कर सकते हो, और कहीं ना कहीं आगे आपके काम आने वाला है। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन था, फोर्ट ऑफ इतामदुल्ला कहाँ पे स्थित है। तो इसका फोर्ट ऑफ इतामदुल्ला कहाँ पे स्थित है, दिल्ली, अहमदनगर, आगरा, लाहौर, इस टाइप के ऑप्शन दिए हुए थे। इसका आंसर होगा आगरा। इतामदुल्ला का फोर्ट आगरा में स्थित है। ठीक है, अब देखें रीजनिंग में से किस टाइप के क्वेश्चन थे।
रीजनिंग के क्वेश्चन सिंपल थे। रीजनिंग अगर आपकी अच्छी है, अगर आपकी प्रैक्टिस है, तो मैं गारंटी कहता हूँ कि आप 20 में से 20 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग काफ़ी इजी थी। जीएस काफ़ी हार्ड थी, क्योंकि उसके अंदर इन्होंने करंट के क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हुए थे और क्वेश्चन जो थे दिल्ली से रिलेटेड थे ही नहीं। ठीक है, तो BAT को अगर हम 26 लिख सकते हैं, CAT को 27, तो MAT को कैसे लिखेंगे? एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था, बिल्कुल इसमें कोई बदलाव नहीं है। अगर आप लिख के देखेंगे, B की वैल्यू होती है 2, A की वैल्यू होती है 1, T की वैल्यू होती है 20, तीनों को मिलाया तो 23, 23 + 3 = 26। तो हमें पता चल गया था कि इसमें +3 हो रहा है, इसकी वजह से ये 26 हुआ है। तो डायरेक्ट आप इसी को ऐसे ही कर सकते थे। M की वैल्यू होती है 13, A की वैल्यू होती है 1 और T की वैल्यू होती है 20। ठीक है, 20, 21 और 13 कितने हो गए? ऐड करें इसको। कंप्यूटर में किस टाइप के क्वेश्चन थे तो देखते हैं। कंप्यूटर में ज़्यादातर 2 क्वेश्चन तो डायरेक्ट प्रिंटर से थे, प्रिंटर बेस पे, कि डॉट मैट्रिक्स, लेज़र प्रिंटर, इन सब में अंदर क्या डिफरेंस होता है, व्हील बेस। तो प्रिंटर वाला टॉपिक आप लूसेंट की बुक से एक बार अच्छे से पढ़ लें। MS वर्ड की शॉर्टकट कीज़ बहुत ज़्यादा पूछी हुई थी कि Ctrl+Shift का क्या यूज़ होता है, Shift+ अगर हमें कोई पूरी की पूरी रो सेलेक्ट करनी है तो उसके लिए क्या होगा। एक था मेरे में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि डेट इंसर्ट करनी है हमें अपनी स्लाइड शो के अंदर, तो उसका क्या होगा। विच सिस्टम, ये क्वेश्चन देखिए, विच सिस्टम यूज्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट टू सेंड SMS। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट कौन सा एप्लीकेशन यूज़ करती है, क्या सिस्टम यूज़ करती है अपने SMS को सेंड करने के लिए। एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछा हुआ था। ठीक है, बेसिकली यही वो क्वेश्चन है जो मैंने छोड़ दिए थे और इसीलिए मुझे अच्छे से याद रह गई। अब देखते हैं हम आगे इंग्लिश में। इंग्लिश के बारे में अगर मैं बात करूँ, अगर आपने SSC के एग्ज़ाम्स दिए हैं तो आपके लिए इंग्लिश कोई ज़्यादा टफ टास्क नहीं होने वाली है। इसमें क्यों? इसमें एंटोनिम सिनोनिम एक भी नहीं पूछा हुआ था। ठीक है, एंटोनिम सिनोनिम एक भी नहीं आया था, जबकि अगर आप टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हैं टेक्स्ट बुक पे, ग्रेड अप पे, तो वहाँ पे आपको जो टेस्ट सीरीज़ में मिल रहे थे उनके अंदर एंटोनिम सिनोनिम्स काफ़ी ज़्यादा एरर्स पूछे जा रहे थे। बट इसमें 6 से 7 क्वेश्चन रीअरेंज पे ही बेस्ड थे और रीअरेंज इस टाइप का था, जैसे कि डायरेक्ट लिखा हुआ था ABC और उनको अरेंज करना था आपको इस फॉर्म में। ठीक है, इंग्लिश में रीअरेंजमेंट थे। एरर के 4-5 क्वेश्चन थे, एरर तो आपको करने ही करने हैं। साथ में आप एंटोनिम सिनोनिम को अवॉइड कर सकते हैं। फिर इसमें भी सेम वही, एक आपको पैसेज दिया हुआ था, उस पैसेज को पढ़ के आंसर करने थे। 5 क्वेश्चन तो डायरेक्ट उसी में से कवर हो रहे थे। ठीक है, मैथ्स में से जो क्वेश्चन मुझे याद रहा वो इस टाइप का था। देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। रेट % दिया हुआ था 7.5% और प्रिंसिपल कुछ और दिया हुआ था। ये मेरे को मैंने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं याद, तो मैंने इसको एज्यूम किया है। 2 साल के लिए उसका धन कितना होने वाला था और उस धन पे, उस अमाउंट पे, सिंपल इंटरेस्ट के 2 साल के अमाउंट पे 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको आगे जाके निकालना था। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन थे। प्रॉफिट एंड लॉस किसके 4-5 क्वेश्चन होंगे, जिसमें क्या करना था, SP और CP को इक्वल करने वाले जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें CP और SP को CP के इक्वल करना होता है, इस टाइप के क्वेश्चन उसमें काफ़ी ज़्यादा पूछे गए थे। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का इस टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर थे। और डाटा इंटरप्रिटेशन, DI के तो काफ़ी इजी क्वेश्चन थे और वैल्यू भी काफ़ी इजी दी हुई थी। DI के ही मान लीजिए कि 5 क्वेश्चन तो DI के होंगे मैथ्स के अंदर, आप उसको ईजिली कर सकते थे। जो मैथ्स में था, DI आपके लिए एक एडवांटेज है। DI आप पूरा सोल्व कर सकते हो, प्रॉफिट लॉस आप आराम से कर सकते हो, और इसके अंदर जो ये है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं, मैं आपको वही क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, मैप डिस्कशन वाला। एक क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ था कि अमेरिका का विच अमेरिकन एक्टर डाइड इन मार्च के अंदर एक कौन सा अमेरिकन एक्टर है जिनकी मृत्यु हुई थी। और रानी रामपाल का फिर से एक क्वेश्चन था, रानी रामपाल किस फील्ड से रिलेटेड है, क्रिकेट, फुटबॉल, बेसबॉल, हॉकी। तो रानी रामपाल जी तो बहुत ही फेमस है, आप सभी को पता होगा, हॉकी से रिलेटेड थी रानी रामपाल जी। और जबकि हमारे जो वंदना कटारिया हैं वो भी हॉकी से ही रिलेटेड थी, तो दोनों का आंसर हॉकी होने वाला था। बट ये रानी रामपाल वाला तो सभी ने सुना होगा, इसको तो आप इजीली कर सकते हो। चांसेस बनते हैं रिपीट होने के, मोस्ट चांसेस हैं ज़्यादा से ज़्यादा, शायद कुछ ना कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाएं और आपकी इसमें कुछ हेल्प हो पाए। ठीक है, अब देखते हैं जाते जाते मैं आपको वो मैप वाला क्वेश्चन दिखा देता हूँ। देखिए, ये हमारे पास क्या है, मैप है उत्तर प्रदेश का, और इसके अंदर क्वेश्चन है यहाँ से पूछा हुआ। देखिए, तो अब आप इसको खुद ही आंसर कर सकते हैं। अगर मैप आपके माइंड में था तो आप आंसर कर सकते हैं। ये हमारा MP है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा राजस्थान है, और ये हमारी UP। तो क्वेश्चन था इस टाइप का कि जो उत्तर प्रदेश है उसका कौन सा डिस्ट्रिक्ट
दोनों राज्यों से यानी कि मध्य प्रदेश से भी और राजस्थान से भी सीमा लगाता है। ठीक है, पूछना तो चाहिए था उत्तर प्रदेश दिल्ली का, बट इन्होंने पूछा उत्तर प्रदेश का, तो इसका आंसर आगरा होगा। ठीक है, तो आप देख भी सकते हैं मैप के अकॉर्डिंग, बिल्कुल ये आगरा की जो सीमाएं हैं राजस्थान में भी लगी हुई हैं, और इसी का जो बॉर्डर है थोड़ा सा, ये किससे कनेक्ट है, ये हमारे मध्य प्रदेश से भी कनेक्ट है। तो आगरा इज़ दैट डिस्ट्रिक्ट विच इज़ कनेक्टेड टू राजस्थान एंड महाराष्ट्र एज वेल, सॉरी MP मध्य प्रदेश एज वेल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। और जो एक क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा था एक और, वो ये है कि कौन से अमेरिकन एक्टर हैं जिनकी मार्च के अंदर मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन सिंपल पूछा हुआ था इस तरीके से, कौन वो एक्टर हैं जिनकी मृत्यु हुई है मार्च में। सिंपल क्वेश्चन था, मार्च में कौन से अमेरिकन एक्टर की डेथ हुई है। ठीक है, तो मैक्स वोन उनका नाम है, और इनकी एज भी अच्छी खासी हुई थी 90। ये वो शख्स हैं जिनकी मृत्यु हुई थी, और ये ही आपके क्वेश्चन यानी कि DDA पटवारी में आपसे पूछा गया था। ठीक है, आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी, और कनेक्ट करें अपने आप को इस चैनल से, ताकि आने वाले कुछ एग्जाम्स के बारे में आप जेन्युइन ऑथेंटिक अपडेट्स पा पाएँ। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।